नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। सियासत गर्म है, चुनावी बिगुल बज चुका है और तमाम पहलवान तैयारियों में जुट चुके हैं। मगर तेजस्वी यादव देखिए दहाड़ रहे हैं और मोकामा में तेजस्वी यादव के निशाने पर अनंत सिंह। वहीं हम बात करेंगे पीएम मोदी के रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह ललन सिंह। तेज तेजस्वी भी आमने सामने। वहीं राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं और मुकेश सहनी के साथ देखिए मछली पकड़ रहे हैं। दानापुर में रीतलाल के लिए दहाड़ेंगे तेजस्वी यादव। वहीं मंच पर धड़ाम से गिरे मुख्यमंत्री और छितराए चिराग पासवान। हमारे साथ इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं और सबसे अहम सवाल लेंगे। देखिए तेजस्वी यादव के निशाने पर अनंत सिंह मोकामा में। सर, तेजस्वी यादव बीते दिनों खूब दहाड़े, मोकामा में खूब गरजे और निशाने पर अनंत सिंह रहे। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव पूरे रॉ में दिखाई पड़ रहे हैं। अब वो आपने देखा कि वह तमाम बता रहे हैं किस तरीके से खरवासबाद क्या होगा, सरकार बनेगी, क्या कुछ करेंगे, कैसे करेंगे। तो पूरे रॉ में और पूरे तेजस्वी यादव फोकस में है कि इस बार महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने जा रही है। इसीलिए उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा कि खरवास के बाद सभी अपराधी जो हैं उनको जेल के अंदर ठूस दिया जाएगा। बिल्कुल। और उतना ही नहीं, मोकामा गोलीकांड पर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। तो वो तमाम तरह की बात तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं इंडिया ब्लॉक में, महागठबंधन का चीफ मिनिस्टर चेहरा वही है। तो ऐसे में आप देख लीजिए कि तेजस्वी यादव कितने रॉ में दिखाई पड़ रहे हैं। और तो अब तो ये एक बात हो गई। दूसरा, आप देख भी रहे हैं कहां कहां वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं, धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब मौसम का मिजाज थोड़ा बदला नहीं कि उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगा, और नहीं तो नहीं सड़क मार्ग से भी पहुंच जा रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से तेजस्वी यादव पूरे तरीके से स्ट्राइक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मगर पीएम मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार की जगह ललन सिंह, सियासत गरमाई, कई सवाल उठ रहे हैं। आप देखिए, निश्चित रूप से बीते दिन आपने देखा और यह तस्वीर गवाह है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो में पटना में नहीं थे मौजूद। उनके जगह पर जदयू कोटे से केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह थे, और संजय जायसवाल जो दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वह साथ में थे। तो ऐसे में यह बात तो है, जनता पूछ रही है कि कहाँ है मुख्यमंत्री। बिल्कुल, कि ये एक अहम सवाल है। यह सवाल मसला बनता है और लोग जब पूछेंगे तो जवाब देना पड़ेगा लोगों को। सर, हमने जब मोकामा का जिक्र किया ही है तो मोकामा गोलीकांड, और देखिए अब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, बिहार के डीजीपी एक्शन में सख्त हैं और वहीं आयोग भी सख्त है। सर देखिए, एक बात समझना पड़ेगा कि जो मोकामा का जो गोलीकांड हुआ, गोलीकांड देखिए पुलिस ने किस तरीके से इसको झोल-झाल करके रखा था कि यह मौत है या हत्या है। तो बाद में चलिए अब तो हो गया कि हत्या है, और उसमें नेम्ड एक्यूज जो थे उनको जेल के अंदर, अनंत सिंह जो जदयू के प्रत्याशी हैं मोकामा क्षेत्र से, बड़े बाहुबली जाने जाते हैं, उनको जेल के अंदर सलाखों के पीछे कर दिया गया। अब उनके साथ में कुछ अन्य लोग भी जो थे उनको भी किया गया है। अच्छा, तो अब देखने वाली होगी कि पुलिसिया कार्रवाई क्या कहती है। एक्शन हुआ, देर से ही हुआ लेकिन हुआ। चलिए, चुनाव आयोग के कड़े सख्त तेवर के कारण पुलिस मुख्यालय की कड़ी नाराजगी के बाद यह कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ी। तो यह एक बड़ा मैसेज है निश्चित रूप से कि नीतीश कुमार गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं, सुशासन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के कंट्रोल में होता है, जो ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। तो ऐसे में आपने देखा कि कई SDPO 1, SDPO 2, ग्रामीण SP और उसके साथ SDM, तमाम लोगों पर गैस गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये एक बड़ा मसला है, और SHO के साथ भी वहां पर तो यह एक निश्चित रूप से आपको, जब चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है, इतने लंबा चौड़ा गाड़ियों का काफिला और टाल दियारा क्षेत्र में एक ही सड़क से आना और जाना होता है, और फिर वेपन कहां से आया? बिल्कुल रूप से, और बुलेट इंजरी है, वो पैर के नीचे लगे या ऊपर लगे, कहीं लगे, इंजरी तो इंजरी है, वो भी बुलेट का। तो यह निश्चित रूप से यह सवाल है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, या जांच करेगी, या पुलिस कब तक जांच करके देती है।
है, यह भी देखने और समझने वाली बात है। हालांकि लेकिन डीजीपी के सख्त रुख के बाद विनय कुमार जो डीजीपी हैं, सख्त मिजाज के जाने जाते हैं, उनके एक्शन के बाद में पूरा समीकरण आपको बदलता हुआ पर दिखाई पड़ा। मोकामा का चुनावी रन का भी माहौल बदल रहा है सर। देखिए निश्चित रूप से चुनाव अब जब वहां पर जिस तरीके से जब कानूनी कार्रवाई की गई, कानून क्या कहता है यह भी हमने बताया है। कानून जब इसको सो मोटो लेने की आवश्यकता थी, लेकिन पुलिस के द्वारा जो इस तरीके से लचर दिखाया गया जो, और जब डीजीपी का एक्शन, जब चुनाव आयोग का एक्शन हुआ, तब जाकर के इस पर कार्रवाई हुई। तो यह निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल बनता है। ये मुकेश सहनी और राहुल गांधी, देखिए तालाब में डुबकी तो लगा ही रहे हैं, राहुल गांधी तैराकी भी कर रहे हैं, राहुल गांधी तो अब मछली भी पकड़ रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से राहुल गांधी, आप बेगूसराय की बात करिए तो बेगूसराय के बछवाड़ा में राहुल गांधी जब निकल रहे थे तो वहां पर सन ऑफ मल्लाह जो विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो हैं, तो उनके साथ में वह जाल मछली फेंक करके वह पकड़ा गया, दिखाया गया। और तो और लालू, मैंने आपको राहुल गांधी तैरते हुए भी नजर आए। बिल्कुल, वह स्विमिंग कर रहे थे, तैर रहे थे, दिखाया कि क्या फिटनेस है उनका, और सबसे ज्यादा तैरते हुए वही सबसे आगे निकले। तो यह एक बड़ी बड़ी बात है। राहुल गांधी, देखिए वही तो है कि आम आवाम से कनेक्ट करने की बात, जब आप जमीन पर काम करिएगा तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम भी आपको दिखाई पड़ता है। और राहुल गांधी ने पदयात्रा करके, एसआईआर के मसले पर बिहार में घूम करके यह एक संदेश तो दिया है निश्चित रूप से कि काम करिएगा और जनता के बीच रहिएगा, तो वह कनेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ी है। बेशक आपने कहा कि तेजस्वी यादव खूब दहाड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर अब विधानसभा का रुख कर रहा है, हर एक विधानसभा जा रहे हैं, और अगर मौसम के कारण नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फोन से ही जुड़ जा रहे हैं, सभा को संबोधित कर दे रहे हैं, मगर एक्टिव हैं। मगर महुआ पहुंचे तेजस्वी यादव, अब टेंशन में है। देखिए निश्चित रूप से महुआ में अब अपने अपने पार्टी के प्रत्याशी, देखिए वह अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा भी हैं, विधानसभा में नेता भी हैं, तो यह उनकी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है। देखिए परिवार सब कुछ ठीक है, लेकिन जब उनके उम्मीदवार, उनके प्रत्याशी और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना है, तो ऐसे में किसी को भी इस पर दूसरे तरीके से नहीं लेना चाहिए। इसको लेना चाहिए, स्पोर्टिंगली लेना चाहिए, और चुनाव लड़ रहे हैं तो स्पोर्टिंगली होना भी चाहिए। यही कहता भी है, लोकतंत्र भी यही बताता सिखाता है। तो ऐसे में इतनी बात समझ लीजिए कि जो आपको, जब तेजस्वी यादव जब महुआ में गए तो अपने पार्टी के प्रत्याशी, अधिकृत उम्मीदवार जो डॉक्टर मुकेश रोशन हैं, उनके लिए वह प्रचार करने गए थे। तो अब देखिए वहां पर उनके बड़े भाई भी, तेज प्रताप यादव भी प्रत्याशी बने हुए, अपनी पार्टी बना करके वह चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह अब तेज प्रताप यादव का जो बीते दिन का बयान देखिएगा कि हमारे क्षेत्र में अगर आएंगे तो हम भी उनके क्षेत्र में जाएंगे, तो अब ऐसी शक सुबह हो रही है कि लगता है कि तेज प्रताप के विधानसभा क्षेत्र में भी, जो राघोपुर है, वहां भी जाकर तेजस्वी का विधानसभा, हाँ तेजस्वी का जो विधानसभा है उसमें तेज प्रताप जाकर के प्रचार करेंगे, जो कि उनका पहले का बयान है, इसलिए हम कह रहे हैं। तो ऐसे में अब नजर बना के रखनी पड़ेगी क्या कुछ होता है। अगर इस तरीके से हुआ तो निश्चित रूप से एक आपको बड़ा कुछ समीकरण बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। सीएम तो मंच पर गिरे ही धड़ाम से, चिराग पासवान भी छितरा गए। देखिए निश्चित रूप से आप इस बात को मान के चलिए कि आपको मुख्यमंत्री, आपको मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं, वह जो है सो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। आपको परवत्ता में उनके साथ जो है सो नरेंद्र मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर, आपको चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं, वह भी थे। तो अचानक जो है सो मंच पर ज्यादा हो जाने के कारण वह मंच जो है सो चरचरा के गिर गया, तो वो उसमें वो लोग दोनों गिर गए। तो यह एक मसला है, लेकिन सब लोग फिट एंड फाइन है, कहीं कोई दिक्कत की बात रुकने को तैयार नहीं। हाँ, रुकने को तैयार नहीं। सर, तेजस्वी यादव आज दानापुर में दहाड़ेंगे, वो भी रीतलाल यादव के लिए। कितना कारगर होगा? सामने रामानंद यादव हैं, देखिए कद्दावर नेता हैं, ग्राउंड जीरो के नेता कहे जाते हैं, मगर वहीं दूसरे तरफ रीतलाल यादव का रंग तो दानापुर में हम दिखा ही रहे हैं किस तरीके से जनता के ऊपर चढ़ा है। तो कितना कारगर होगा? तेजस्वी यादव आज दानापुर में दहाड़ने वाले हैं रीतलाल के समर्थन में। देखिए सबसे बड़ी बात है कि दानापुर की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई, आपको यादव बनाम यादव है, यादव वर्सेस यादव है। तो वहां रीतलाल यादव राष्ट्रीय जनता दल के सिटिंग एमएलए हैं, सिटिंग विधायक हैं, और उनकी लड़ाई किससे है? सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनसे लड़ाई है। तो निश्चित रूप से लड़ाई आमने सामने की लड़ाई हो रही है। और जो है सो लालटेन छाप सिंबल है रीतलाल यादव का, जो सिटिंग एमएलए है उनका, तो निश्चित रूप से उनके पक्ष में
आपको तेजस्वी यादव जब नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, तमाम जिम्मेवारी उन्हीं पर है, तो अपने सिटिंग एमएलए रीतलाल यादव को जिताने के लिए वह पतलापुर दियारा मैदान है, वहां पर जाएंगे और वहां पर सभा को संबोधित करेंगे। और निश्चित रूप से जब तेजस्वी यादव जब पतलापुर दियारा मैदान में सभा को संबोधित करेंगे तो वह एक समा फिजा बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। और वहां पर देखिए, एक जब हम बोल रहे हैं यादव बनाम यादव की लड़ाई है, तो निश्चित रूप से लड़ाई, कांटे की लड़ाई वहां दिखाई पड़ रही है। तो ये देखने और समझने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव की सभा के बाद क्या वहां पर एक्शन और रिएक्शन होता है, क्या उनकी चमक और दमक दिखाई पड़ती है, और क्या रीतलाल यादव के पक्ष में वह समा बांध सकते हैं, यह देखने वाली बात होगी। मगर सर, पीएम मोदी का जिस तरीके से बीते दिन रोड शो हुआ, आपको नहीं लगता है कि फिजा और हवा जो है वो अब थोड़ी बदली है पीएम मोदी के रोड शो के बाद? अब लड़ाई जो है आसपास की जितने भी विधानसभा है, चाहे हम बात करें बांकीपुर, कुम्हरार, दानापुर, इन तमाम जगहों पर, असर इसका बेशक पड़ा है या नहीं? देखिए, अब प्रधानमंत्री मोदी की सभा किस विधानसभा से, पटना में रोड शो जो रोड शो हुई, वह देखिए कुम्हरार विधानसभा पड़ता है, जहां तक हमको, और थोड़ा सा पार्ट एंड पार्सल आपको बांकीपुर का पड़ता है। तो वो हुआ निश्चित रूप से उनके दो जगह पर जो लड़ाई चल रही थी, जनसुराज के प्रत्याशी थे वहां से, कुम्हरार से, तो वहां पर आपको कुछ न कुछ एज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको। इस सवाल यह है कि असर दूसरे विधानसभा, जो सटे हुए विधानसभा है, उस पर पीएम मोदी के रोड शो का पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जब हार्ट ऑफ द सिटी में कोई प्रोग्राम, जब प्रधानमंत्री खुद जब रोड शो कर रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा, उसमें कहाँ दिक्कत है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अमित शाह भी अब बिहार में हैं। देखिए, एक बात है, अमित शाह की आज जो है सो 2 सभा होनी है। एक सभा होगी चंदौली में उनकी होगी, उसके बाद से शिवहर में, दूसरी सभा होगी, 3 सभा है, सॉरी 3 सभा है, दूसरी सभा होगी रीगा के सीतामढ़ी में, तीसरी सभा खुटौना मधुबनी में होगी। लेकिन एक बात और है, इधर अमित शाह की सभा होगी, दूसरी एक और बड़ी सभा होने जा रही है। अच्छा, प्रियंका गांधी वाड्रा आ रही हैं कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए, वह जो है सो उनकी सभा होगी सोनवर्षा राज सहरसा में। यह बीते दिन का भी प्रस्तावित था, लेकिन आज 3 नवंबर है, तो आज जो है सो सोनवर्षा मैदान में वह अपने पार्टी प्रत्याशी जो हैं उनके पक्ष में एक बड़ी सभा करती हुई दिखाई पड़ेंगी। समय भी उनका दे दिया गया है, सुबह 10 बजे के आसपास उनकी सभा होगी। तो आपने सुना, सरगर्मियां तेज है, हलचल तेज है और सियासी गलियारों में गर्माहट भी देखी जा रही है। तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।